हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। गाइस अभी हो रहे हैं रात के 12 और अभी जस्ट बिफोर 2 मिनट पहले एनटीए ने सीयूईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। आप सभी को ज्ञात हो कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी अब सीयूईटी का कंबाइंड एग्जाम कराने जा रही है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जस्ट अभी एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च कर दी है। तो आप सभी को यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की गई है, सारी चीजें आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। पिछले कई दिनों से आप सभी का कंफ्यूजन था सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन थी। तो सारी कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मेक श्योर अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं देन ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की वेबसाइट पे पब्लिक हो चुकी है। इसको एक एक वर्ड को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का डेट दिया गया 26 मार्च का और ये नोटिफिकेशन आई है एनटीए की वेबसाइट पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में कंबाइंड आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। मैं आपको बता दूं एनटीए ने इस बार से यूजीसी ने पहले क्लियर कर दिया था कि हम सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड एग्जाम लेंगे जिसमें तमाम यूजी और पीजी के कोर्सेज इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या आपका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये चीजें, तो आप सभी को कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है कि कंफ्यूजन आप सभी के माइंड में बहुत सारे आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस सीयूईटी का फॉर्म 2 अप्रैल को रिलीज होने जा रहा है। यहाँ पे ऑफिशियल डेट भी दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2/4 यानी कि 2 अप्रैल 22 से लेकर 23 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोग सीयूईटी का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी एनटीए की जो वेबसाइट है वहां से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन लिंक जनरेट होने के बावजूद यहाँ पे आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। 2 अप्रैल के बाद आप लोग 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो सीयूईटी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा वो जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, एनटीए एग्जाम लेगी, ठीक है। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पे आप इंडिया के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ये है सीयूईटी का ऑफिशियल चीजें कि आप लोगों को एक सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा और उसके मार्क्स के बेसिस पे आप लोग इंडिया के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय लाइक डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एमयू, एयू, एचसीयू, जामिया, इन सभी में से किसी भी में एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में और आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच भरा जाएगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। सीयूसीटी आपका टोटल 3 सेक्शन में होगा, ठीक है। पहला सेक्शन में आपके 2 डिवीजन रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन 1A और सेक्शन 1B 2 सेक्शन डिवाइड हो गया। दोनों लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। 13 लैंग्वेज और 19 लैंग्वेज। सेक्शन 3 में आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं और सेक्शन जो 3rd है उसमें आपका जनरल टेस्ट होगा, ठीक है। एक एक चीजों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारी वीडियो ब्रॉड वीडियो, ठीक है। और जो वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी के लिए सबसे शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे पूरी इतनी शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इंक्लूड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन पहले को, ठीक है। जो पहला सेक्शन है उसमें 2 डोमेन है आपके, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में भी आपके 13 लैंग्वेज हैं और सेक्शन 1B में भी आपके 19 लैंग्वेज हैं। इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या चीजें, देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज है 13 और 19, वो चीज हम आपको नीचे आगे बताने वाले हैं। पहले इतना देख लेते हैं, ये सेक्शन 1A में आपके 13 लैंग्वेज रहेंगे और सेक्शन 1B में आपके 19 लैंग्वेज आपको ऑफर किए जाएंगे, जो कि सेक्शन A1 में नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का, ठीक है। अब एग्जाम कितना टाइम होगा ये चीज हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन जो पहला सेक्शन है यानी कि जो लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा फॉर ईच लैंग्वेज। अगर आप इसमें से कोई भी, जैसे कि मान लो इन 13 सब्जेक्ट्स में से आपका हिंदी इंग्लिश भी है, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा? क्वेश्चन आपका पैरा क्वेश्चन रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप रहेगा, लिटरेसी और नैरेटिव टाइप का रहेगा, यानी जो शब्दकोश वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। ये चीजें हम आपको आगे वीडियो में दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ये चीज हम आपको आगे दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन सेकंड को। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी चीजें आपको डिराइव की जाएंगी, जो भी आपका कोर्स आपका सिलेक्शन तय करेगा, वो यही सेक्शन है, सेक्शन सेकंड, यानी कि आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का।
डोमेन में आपके टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके तमाम कोर्सेस हैं। यूजीसी के अंडर जितने भी यूजी कोर्सेस हैं उन सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी 27 कोर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए, आप इन 27 में से किसी भी 6 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे दिया गया कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। अब आप लोग के मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि यार सबको 6 सब्जेक्ट चूज करने, ऐसा नहीं है। ओके, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अ कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन और डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर बीएससी करना है आपको बायो के बीएचयू से, ठीक है, अगर आपको बीएचयू में बीएससी बायो करनी है तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको यूनिवर्सिटी के डोमेन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिया जाता है तो आपको केवल 6 ही चूज करने पड़ेंगे, बट जहाँ पहले से ही 6 से कम है वहाँ पे आपको जो भी जितने भी एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स उतने चूज करने पड़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको एक, जैसे कि आपको अगर बीएससी बायो करनी है बीएचयू से, तो बीएससी के जो बायो का एग्जाम पैटर्न है वो पीसीबी पे डिपेंड है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आते 50-50 क्वेश्चन आते थे, तो आपको भी एग्जाम में पीसीबी ही चूज करना पड़ेगा। यानी कि आप मिनिमम कितना भी चूज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के एप्लीकेबल जो भी आपका डोमेन है उसके अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम आपको 6 चूज करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आई थिंक आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। सो आप लोग एक बात समझो, अगर आपको बीएससी मैथ करनी है बीएचयू से, ठीक है, यानी आपको बीएससी मैथ करनी है, तो अगर बीएचयू में बीएससी मैथ का पहले क्या चीज था कि आपको पीसीएम करना होता था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि आपको मैक्सिमम 6 और मैक्सिमम आपका यूनिवर्सिटी जितना बोलती है उतना करना पड़ेगा। तो बीएचयू कितना बोलती थी आपको कि आपको 3 सब्जेक्ट करने पड़ते, 3 में कौन कौन, पीसीएम। ओके, तो 3 आपको करने पड़ेंगे फॉर बीएससी मैथ इन बीएचयू, ठीक है। अगर आपको बीएचयू के लिए अप्लाई करना है सीयूजेड में तो आपको मैक्सिमम 3 पीसीएम के लिए करने पड़ेंगे, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, सेम एज बीएससी एग्री। उसकी मैं एक ब्रीफ वीडियो आपको अच्छे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वो चीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो चीज आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, कि मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 3, 2 जो भी सब्जेक्ट्स आपके बीएससी एग्री हैं फॉर बीएचयू, वो चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम पैटर्न, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 में से 40 करना पड़ेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। एक होता है जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक राइट आंसर होगा, उसको चूज करना पड़ेगा। वहीं एमसीक्यू आपके केवल एनसीईआरटी क्लास 12 के बेसिस पे रहेंगी, यानी कि केवल आपका क्लास 12 का सिलेबस ही यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। पहले होता था कि आपका क्लास 11-12 दोनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस रहते थे, लेकिन इस बार काफी बड़ा चेंज हुआ है, आपका केवल क्लास 12 का ही सिलेबस यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, और हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको 3-4 सब्जेक्ट जो भी करने हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। लाइक आपको अगर बीएससी बायो करनी है तो 3 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, पीसीबी हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45-45 मिनट मिलेगा। यानी कि 45 मिनट आपको फिजिक्स के लिए, 45 मिनट केमिस्ट्री के लिए, 45 मिनट बायोलॉजी के लिए, टोटल आपके हुए 135 मिनट, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद 45 मिनट मिल जाता है आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका पेपर हो गया सेक्शन सेकंड तक। उसके बाद हम देख लें सेक्शन थर्ड को, सेक्शन थर्ड में भी आपको 60 घंटे मिलेगा, ठीक है, सॉरी 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटे, और यहाँ भी आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ भी 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 में से आपको 60 क्वेश्चन करना पड़ेगा। यूजी लेवल का टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट में आप सभी के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 60 करने पड़ेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 करने पड़ेंगे, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, या फिर आपको कोई भी एक इनमें से चूज करके जनरल टेस्ट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज रहेगा। तेरे लैंग्वेज में आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन तीनों 13 में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको इनमें से नहीं मिलता है तो आपको लैंग्वेज सेकंड में से भी कोई एक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको टोटल 27 सब्जेक्ट देंगे। 27 में आप लोग देख सकते हो तमाम कोर्सेस है, जैसे अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, लॉजिकल स्टडी, एनवायरमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर भी आपके यहाँ पे, यानी कि बीएससी एग्री भी है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और उसके बाद आपका परफॉर्मिंग आर्ट, और उसके बाद लास्ट में आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक है। तो टोटल 27 है, इन 27 में से आपको मैक्सिमम 6 चूज करने पड़ेंगे। अगर आप 6 से कम, अगर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अप्लाई करो, जैसे कि अगर आप होता क्या है कि आप डीयू के लिए अप्लाई करें तो डीयू में जो बीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी,
यानी कि बीए में जो भी सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते थे उन सभी सब्जेक्ट्स को आप इसमें से चूज कर सकते हो अगर आप डीयू के बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेम एज में बता दूं, अगर आप बीएससी एजी के लिए अप्लाई कर रहे हो बीएचयू के लिए, तो जो पहले बीएससी एजी का सब्जेक्ट पूछे जाते थे बीएचयू में वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, मेंटल एबिलिटी की बात है तो मेंटल एबिलिटी आपका सेक्शन 3 में रखा गया, यानी कि थर्ड सेक्शन में आपका मेंटल एबिलिटी का ऑप्शन जैसे मैंने बता दिया कि आप लोग देखो सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में आपको करना पड़ता है मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स वगैरह। ठीक है, अगेन देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं। अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, यानी कोई भी 3 मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम आप 1 भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आपका 3 रहेगा। सेम एज सेक्शन बी में भी आप मैक्सिमम 6 रख सकते हैं और मिनिमम आपका 2-3 जो भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज आपको आगे पता चलेंगी, इसको लिए आपको भी कंफ्यूज नहीं होना। सीधा सा सिंपल ये है कि आपको पुराने पैटर्न को फॉलो करना, वो भी केवल क्लास 12 की सिलेबस को, केवल क्लास 12 की सिलेबस को, पुराने पैटर्न को फॉलो करना। नई चीजें कुछ भी नहीं है तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं रहना कि कुछ भी नया ऐड हुआ है। ओके, सेक्शन सेकंड आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑफर करती है जिसमें से आपको मिनिमम और मैक्सिमम 3 करनी पड़ेंगी, यानी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी यूनिवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल टेस्ट में जो है आपका तीसरा सेक्शन है उसमें भी आपको कोई भी सब्जेक्ट से चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड है, ये सभी में से कोई 1-2 चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी कितना चूज करना, ये आपके यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बाद में पता चलेगा। जब यूनिवर्सिटी अपना गाइडलाइंस रिलीज करेगी देन आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मोड ऑफ टेस्ट की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं आपका मोड ऑफ टेस्ट सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीडियम आपका 13 लैंग्वेज में होगा। 13 लैंग्वेज में आपके जो सेक्शन ए के फर्स्ट ए में है वहीं 13 लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। अब फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको अपना लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हो, या फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे देन एग्जाम सेंटर पे आपको कंप्यूटर पे सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, देन वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको पहले चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस मोड में एग्जाम देना है। उसके बाद सिलेबस की बात करूं, सिलेबस आपका जो सेक्शन फर्स्ट का ए और बी है वो आपका पूरा लैंग्वेज सिलेबस है। लैंग्वेज में आपका रीडिंग होगा, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होगा, और आपके पैसिव, फैक्चुअल, लिटरेसी, नेचरेटिव और एप्टीट्यूड वोकेबुलरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि जो पहले बीएचयू के बीए में क्वेश्चन आते थे 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के, सेम एस वही लैंग्वेज सेक्शन रहेगा। उसके बाद सिलेबस आपका सेक्शन सेकंड में एज पर एनसीईआरटी मॉडर्न सिलेबस एज एप्लीकेबल आप क्लास 12th ओनली, यानी कि आपका जो सेक्शन सेकंड है 27 डोमेन सब्जेक्ट, उनमें आपका पूरा जो भी सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा वो आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी के बुक के पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर ले लेनी है कि आपका केवल क्लास 12 से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लास 12 के ही सिलेबस को, क्लास 12 के ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रीड करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। सेक्शन थर्ड में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप लोग नॉर्मल साइट की बुक से जैसा स्टडी करते आ रहे हो वैसे स्टडी करनी है। उसके लिए आपको अलग से साइट से कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वो आपका 1 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड के सिलेबस के सेम एज रहने वाला है, यानी कि जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है सेम वही सिलेबस आपका सीयूईटी के लिए अप्लाई होगा। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जो ड्रॉपर हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम कितने एज के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12, यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहेगी तो वो अपना गाइडलाइंस को आगे फॉलो करके बच्चों के लिए रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सा यहाँ पे एक कहना है कि एज लिमिट को लेकर बात की गई है, तो आपको अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जाए, जैसे कि होता क्या कि बहुत जगह पे होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट होता है। ठीक है, यानी कि आप केवल 2 से 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हो, या फिर आपकी एज की लिमिट होती है। तो एज लिमिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बीएचयू की बात करूँ तो बीएचयू में जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 22 साल की एज मैक्सिमम है, ओबीसी के लिए 27 ईयर है, यानी कि आपको अगर यही चीज़ें वहीं भी फॉलो होंगी, आप यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप मैक्सिमम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चॉइस ऑफ लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स की बात करें
तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका क्लास 12th में आप रीड किए हो, हिंदी या इंग्लिश, आप उनमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 27 ड्यूरेंट सब्जेक्ट्स में से भी आपको कोई मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे ब्रीफ नोटिफिकेशन आएगी तो वहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट को एडवाइस किया गया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.summers.ac.in आफ्टर 2/4 यानी कि 2 अप्रैल के बाद विजिट करके आप लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन वहाँ से ले सकते हैं। साथ में एग्री अपडेट्स के इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। वेबसाइट के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको कहीं मिलेगी, देन वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी है तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल दिया गया, ऑफिशियल फोन नंबर दिया गया, ऑफिशियल NTA हेल्पलाइन नंबर दिया गया, तो आप इन सब नंबर पे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को आस्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पांस आपको जल्दी नहीं मिलेगा, देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन डायरेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ऑल लिंक्स इंपॉर्टेंट लिंक्स आर अवेलेबल इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो गाइस, ये थी छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही ऑफिशियल चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही ऑफिशियल और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आपको न्यूज़ और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझ में आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आई नो कि आपको डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि मैक्सिमम 6 यहाँ पे दिया गया है, वो चीज़ें हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसके लिए वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको आगे वीडियो में मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आई कैन रिपीट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।